मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। विश्व ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। विश्व ज्योतिष आपकी समस्याओं के ऊपर वास्तविक कुंडली पर वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता आया है। मैं हमेशा कहता हूं, आप ऋषि ज्योतिष से संपर्क करके आपको जो परेशानी आ रही है लिख दीजिए, बता दीजिए। मैं आपका शास्त्रों के अनुसार, अपने अनुभव के अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार आपका मार्गदर्शन करने की अवश्य कोशिश करूंगा। दर्शकों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम एक पुरुष जातक का विश्लेषण करने जा रहे हैं जो कि सरकारी नौकरी से अभी रिटायर्ड होने वाला है और उसने इच्छा जाहिर की कि उसकी कुंडली में क्या ऐसा राजयोग है कि आगे कहीं प्रशासन या राजनीति ऐसे में कहीं जाने का योग है। तो विचार करते हैं उसकी कुंडली क्या कहती है। इच्छाएं तो सभी की होती हैं, भगवान किसकी पूरी करता है। पहले तो देखते हैं उसके ग्रह योग क्या कहते हैं। दर्शकों, ये कुंडली के 12 भाव हैं। मैं हमेशा बताता हूं कि इन 12 भावों में जब प्राणी जन्म लेता है तो उसके सुख दुख का पूरा निर्धारित कोटा है। कितना उसको दुख मिलेगा, कितना सुख मिलेगा, क्या सम्मान प्राप्ति करेगा। और शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है कि अशुभ दोष के लिए उपाय किए जा सकते हैं। वो अलग बात है। उपाय करना मनुष्य का फर्ज है, फल देना परमात्मा का फर्ज है। क्यों हो सकता है आपका पूर्व जन्म का वो कर्म कैसा रहा हो, वो विधाता जानता है। सिर्फ हम इस पृथ्वी पर कर्म करने के लिए आए हैं, हमको कर्म कर लेना चाहिए। तो ये लगन का भाव है। लगन का भाव स्वयं को प्रतिनिधि करता है। वह जातक स्वयं है, लगन और लगने स्वयं है। द्वितीय भाव धन का, तीसरा पराक्रम का, चतुर्थ भाव सुख का भाव है, भूमि मकान माता का भाव है, पंचम भाव त्रिकोण भाव है, बुद्धि विवेक शक्ति का भाव है और जनता के धन का भाव भी है। चतुर्थ भाव जनता के धन का भाव भी है। छठा भाव रोग शत्रु का है और संघर्ष का भाव भी है। सप्तम भाव जीवन साथी का, व्यवसाय का भाव है। अष्टम भाव आयु और कष्ट का भाव है। नवम भाव भाग्य भाव भी है और धर्म भाव भी है और पिता से प्रतिनिधि करता है। दसम भाव ऊंचाई में ले जाने वाला भाव है। शीर्ष कौन है, आप जो भी काम कर रहे हो उसमें सम्मान प्राप्ति का योग है, वो दसम भाव है। और पिता के सुख का भाव भी कहा जा सकता है उसको। एकादश भाव इच्छा पूर्ति का भाव है, आमदनी का भाव है और बड़े भाई का भाव है, आपकी सोसाइटी का भाव है, आप कैसे रहते क्या कहते। द्वादश भाव खर्च का भाव है, किसी प्रकार के दंड का भाव है और सहवा सुख का भाव है। ज्योतिष में छठा, आठवां और 12वां ये त्रिक भाव कहे गए हैं, अशुभ भाव कहे गए हैं। किसी भी सम्मान की प्राप्ति करने के लिए कोई भी लगन हो, उसमें लगन और लग्नेश बलवान होना चाहिए, दसम भाव बलवान होना चाहिए और भाग्य भाव का भी साथ होना चाहिए। तो इसके साथ और भी कई ऐसे योग बनते हैं कुंडली में, जैसे दसम का पंचम भाव में हो या पंचम भाव का दसम भाव में, ये एक साधारण राजयोग है। लेकिन और ऊपर जाने के लिए इन राजयोगों के अलावा जो राजनीति में भी जाते हैं, उनके ग्रहों की स्थिति तो अच्छी भी हो, उसके अलावा गज केसरी योग, मूसल योग, नल योग, माला योग, छत्र योग, दामनी योग, ये इस प्रकार के महाराज योग, कई योग कुंडली में जो बनते हैं, अगर वो हो तो सोने पे सुहागा, उसको ऊंचा उठाने में मदद करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, आपको लग्न और लग्नेश की बात करेंगे और बाकी ग्रह की बात करेंगे। लगन के उदय अंश और ग्रहों के उदय अंश वो सबसे पहले महत्व रखते हैं। आगे देखते हैं संबंधित कुंडली में किस तरह से प्रभाव में मिलता है, फिर आके आप समझाएंगे। आज का विषय है लगन और चंद्रमा से दसमें पंचम भाव में। लगन आपका कोई भी हो, लगन से दसम भाव का स्वामी पंचम भाव में हो और चंद्रमा जहां पर है वो भी लगन है, चंद्रमा से भी दसम भाव का स्वामी पंचम भाव में हो,
राजयोग बनता है। दोनों अच्छा है, राजयोग बनता है। अब उस राजयोग एक साधारण योग है, इसमें सरकारी कर्मचारी भी आ जाते हैं और उनका भी जो स्तर होता है कर्मचारियों का, उसके भी डिग्री के आधार पर भी रहता है। एक आईएएस अधिकारी भी, आईपीएस या आईएएस भी, वो भी सरकारी है, अधिकारी है, लेकिन अंशों के आधार पर है। एक ही लगन में पैदा हुआ जातक चपरासी भी नहीं बन पाता और वो कलेक्टर बन जाता है। आज आपको बताऊंगा अब उसका मेन चीज क्या है जो देखने वाली है। दर्शकों, पुरुष जातक का जन्म 9 अप्रैल 1967 अमावस्या रेवती चरण 3 रविवार को हुआ। पहले यहीं पर बात आ गई, अमावस्या योग आ गया। जब अमावस्या योग आ गया तो चंद्रमा कमजोर होगा और अच्छे राजयोग के लिए सूर्य चंद्रमा बलवान होने चाहिए। जन्म के समय पर वृश्चिक लगन हुआ। वृश्चिक लगन के 21 डिग्री 24 अंश हैं। चतुर्थ भाव में बुध 29 डिग्री लेकर के बराबर है, स्थान है। पंचम भाव में शनि 11 डिग्री लेकर के विराजमान है। वहीं पर चंद्रमा 23 डिग्री लेकर के है। सूर्य 25 डिग्री है। चंद्रमा सूर्य से अस्त है, बराबर अमावस्या योग है। चंद्रमा अस्त भी है और चंद्रमा पर शनि का भी प्रभाव है, तो शनि पिट गया, तो चंद्रमा पिट गया। यहां पर सूर्य ने अस्त भी कर दिया और फिर चंद्र और शनि का विषयोग भी उसके ऊपर बन रहा है, क्योंकि 11 डिग्री शनि के 13 डिग्री 12 डिग्री का फर्क है, ग्रह का प्रभाव रहता है। छठे भाव में राहु 14 डिग्री लेकर के है। सप्तम भाव में शुक्र 1 डिग्री 2 मिनट लेकर के है। नवम भाव में उच्च राशि में गुरु 1 डिग्री 36 मिनट लेकर के है। वहीं पर लग्नेश मंगल द्वादश भाव में 3 डिग्री 20 मिनट लेकर के विराजमान है। केतु 14 डिग्री 41 मिनट लेकर के विराजमान है। सबसे पहले मैं आपको अंशों का महत्व बता दूं। दर्शकों, जब बच्चा जन्म लिया उस टाइम पर लगन के उदित अंश है 21 डिग्री 21 डिग्री उदित अंश है और गुरु के अंश है 1 डिग्री 36 मिनट। तो गुरु का उच्च का होने में कोई फायदा नहीं रहा है। वो प्रकाशमान किरणें जब पड़ी, जिस टाइम पर बच्चा गर्भ से हमारे वायुमंडल में आया, पृथ्वी पर आया, उस टाइम पर गुरु तो बहुत पीछे जा सक रहा था। मतलब गुरु कमजोर हो गया, मृत अवस्था में हो गया। उच्च का होने से फायदा क्या हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि 21 डिग्री का 20 डिग्री का फर्क है। इसमें जितना बलवान हो गए, ग्रह उदित अंश के आधार पर ग्रहों के अंश उसी के सम होने चाहिए, थोड़ा आगे पीछे होने चाहिए। आगे पीछे का ये नहीं कि गुरु ने 1 डिग्री 36 मिनट लेकर गया, उच्च का हो गया, कोई फायदा नहीं हुआ उच्च का होने का। इसी तरह से शुक्र का 1 डिग्री 2 से कोई फायदा नहीं हुआ उच्च का। उससे तो राहु बलवान है, 14 डिग्री है, 60 डिग्री का फर्क है। केतु बलवान है, 60 डिग्री का फर्क है। लग्नेश मंगल भी 18 डिग्री में चला गया, कोई फायदा नहीं हुआ। दूसरी तरफ बुध बलवान है, 29 डिग्री लेकर के हुआ उदित अंश के आधार पर। बुध के अंशों के आधार नहीं, लेकिन उदित अंश के आधार पर 8 डिग्री का फर्क है। वहीं पर शनि 10 डिग्री का फर्क है, बलवान है। शुक्र और गुरु से शनि बलवान है कहीं। सूर्य भी 25 डिग्री है, सूर्य बलवान है। चंद्रमा 23 डिग्री बलवान है, लेकिन वो अस्त हो गया, सूर्य से अस्त हो गया। तो ये ग्रहों का फर्क पड़ता है। उदित अंश जो है, प्रकाशमान जब उसको जन्म के समय मिलती है और ग्रहों के उसी के अनुरूप में अंश होते हैं, तो वो जातक ऊपर उठता है। इसीलिए कहा जाता है लगन और लग्नेश बलवान हो। लगन 21 डिग्री में बलवान है, 21 डिग्री अंश बलवान माने जाते हैं, लेकिन मंगल की 3 डिग्री आ गई। ये अंशों का फर्क होता है। वृश्चिक लगन के स्वामी मंगल देव हैं, सेनापति हैं। उनका शरीर तो मजबूत होगा, स्वभाव उग्र होगा। जान पहचान का दायरा इनका थोड़ा ज्यादा होता है। लग्नेश द्वादश भाव में आ गया, राहु केतु के प्रभाव में आ गया। जब लग्नेश ही द्वादश भाव में चला गया, वो तो मंगल है, गर्म ग्रह है, यहां पर बलवान है, शुभ फल थोड़ा देगा। बाकी ग्रह होगा तो वो भी नहीं देगा। ये भी प्रबल पित्त दोष आ गया। खर्चा अधिक होगा, कठिन बाहरी स्थानों से शक्ति भी मिलेगी, सम्मान भी मिलेगा। क्यों? लग्नेश है, जैसा मैंने बताया, गर्म ग्रह, परंतु शरीर में कमजोरी आएगी। ऐसा आदमी नींद में भी चल सकता है,
ऐसी उसको बीमारी हो सकती है। जीवन भर उसको जीवन भर वह तनाव महसूस करेगा, नेत्र रोगी होगा, फिजूल का खर्च करने वाला होगा, अपना काम स्वयं बिगाड़ता है। पराक्रमी तो होगा, क्यों मंगल पराक्रम भाव को देख रहा है, पराक्रमी तो होगा, इसमें कोई शक नहीं है। और शत्रु विजय भी होगा, अपनी राशि को देख रहा है, शत्रु विजय भी होगा, पराक्रमी भी होगा, शत्रु विजय होगा। और अष्टम दृष्टि से यहां पर शुक्र को मंगल देख रहा है। मंगल लग्नेश है, चल गया, और शुक्र सप्तमेश है, दोनों पति पत्नी है, चल गया। अगर दूसरा किसी का ऐसा योग होगा तो चरित्र की हानि भी हो सकती है। तो मंगल शुक्र पर को पीड़ित कर रहा है। शुक्र भी भोग स्थान पर है, 1 डिग्री 2 अंश लेकर के, मंगल 3 डिग्री लेकर के अंश है, अपने अंशों में बलवान है, बाकी उदय अंशों से कमजोर है। अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य 10वें भाव का स्वामी मीन राशि में है, बलवान स्थिति में है। लगन के 21 डिग्री है, सूर्य के 25 डिग्री है, और ये राजयोग है। 10वें भाव का स्वामी पंचम में राजयोग है, और मीन राशि में गुरु में शिक्षा संतान के क्षेत्र में विशेष सफलता होगी। राजनीतिक क्षेत्र में भी रुझान उसका बन सकता है, व्यवसाय के पक्ष में सम्मान मिलता है। एकादश भाव को देख रहा है, आमदनी उसकी अच्छी होगी, लाभ के श्रेष्ठ साधन होंगे, बुद्धि बल से आमदनी बढ़ाता है, और संतान भी उसकी भाग्यशाली होती, क्यों धनु राशि में सूर्य का है। चंद्रमा की बात करें, चंद्रमा भाग्य का स्वामी है और अस्त हो गया। भाग्य का स्वामी अस्त हो गया, सूर्य ने अस्त कर दिया, और शनि का भी प्रभाव हो गया, शनि चंद्र का वियोग भी आ गया। अब बात करते हैं बुध की। बुध एकादश भाव का स्वामी, अष्टम भाव का स्वामी है, और चतुर्थ भाव में है। माता भूमि मकान में सुख में होगा, थोड़ा सा परेशानी में आएगी, व्यवसाय में अच्छा होगा। ऐसे जातक ज्योतिषी प्रेम भी हो सकते हैं, वो घूमता रहेगा ज्योतिषों के पास में, अच्छा मेरा देखो, मेरा क्या चल रहा है। क्यों ऐसा जातक सोचता है कि मैं विधायक का इलेक्शन लड़ लूं, सरपंची का इलेक्शन लड़ लूं। आगे बात करते हैं गुरु की। गुरु दर्शकों द्वितीय भाव का स्वामी है और पंचम भाव का स्वामी है, वृश्चिक लगन के लिए योग कारक है, और 9वें भाव में उच्च राशि का है। दर्शकों ज्योतिष का सूत्र आप देखिए, द्वितीय भाव का स्वामी, आपका लगन कोई भी हो, आपका लगन कोई भी हो, द्वितीय भाव का स्वामी अगर वो 9वें भाव में अपनी उच्च राशि में है, लक्ष्मी योग बनेगा, उसको धन की कोई कमी नहीं होगी। ये ज्योति का सूत्र है, लेकिन उसमें हमने देखना है कि कितना लक्ष्मी योग बनेगा। लगन के उदयता अंश 21 अंश और गुरु के अंश 136, क्या लक्ष्मी माता जी आ जाएंगी? क्योंकि ये तो मृत अवस्था में है। होगा, उसका उपाय बाद में बताएंगे, होगा, क्यों आया, कैसे आया, तब तो होगा, फिलहाल तो नहीं है। द्वितीय भाव और पंचम भाव का स्वामी, द्वितीय भाव और पंचम भाव का स्वामी 9वें भाव में है। आप ऐसा सोचो कि आपका बलवान है, द्वितीय भाव और पंचम भाव का स्वामी भाग्य में हो, उच्च राशि में हो, तो भाग्य की वृद्धि करेगा, वृद्धि करेगा, वृद्धि करेगा। यहां पर मेरी बात पकड़ने वाली बात है, क्योंकि उच्च राशि में है, वृद्धि करेगा। चंद्रमा अगर पिट गया तो चंद्रमा युवराज है, तो उसकी वृद्धि भी नहीं करेगा, क्योंकि ग्रहों की पंचायत में चंद्रमा का स्थान युवराज का है। अगर चंद्रमा पिटता नहीं है, चंद्रमा अस्त नहीं होता है, तो अपने भाग्य की वृद्धि करेगा चंद्रमा, और उसमें 4 चांद लगा देगा गुरु। लेकिन इनका भी कुर्सी का सवाल है। जब एक ऑफिस में अगर कलेक्टर ने मना कर दिया तो क्लर्क नहीं करेगा। तो चंद्रमा हमारी ग्रहों की पंचांग में युवराज है, और सूर्य राजा है, शनि देव है, और गुरु गुरुदेव है। लेकिन जब युवराज पिट गया, युवराज ने उस चीज को मना कर दिया, तो गुरु उसमें देने में सक्षम नहीं होता। गुरु तभी देगा, 4 चांद तभी लगाएगा जब चंद्रमा भी बलवान हो। तो चंद्रमा पिट गया, चंद्रमा दुखी हो गया, चंद्रमा का दुख दूर गुरु नहीं कर सकता, उसका दुख दूर सूर्य कर सकता है। सूर्य राजा है, वो सभी जिस ग्रह ने कोई भी भाव आपका पीड़ित किया है और उसको सूर्य सुख दृष्टि से देखता है, इसमें आपस में ग्रहों का बलाबल है। जैसे राहु बुध का है तो उसको शनि कर देता, शनि का मंगल, ऐसे इनका आपस में एक सुपरलेटेड पावर है। और गुरु जिसको अगर कोई आपका ग्रह परेशानी कर रहा है उसमें, और सूर्य की उसके ऊपर शुभ दृष्टि है, तो सभी दोस्तों को शांत कर देगा। ऐसा समझो कि राजा ने बोल दिया, बाकी सब चुप हो गए। तो यहां पर चंद्रमा अस्त हो गया, गुरु की इतनी नहीं चलेगी, और गुरु भी कमजोर स्थिति में है। परेशानी वाली बात आ गई। लगन को देख रहा है, ऊंचा उठाएगा, पंचम भाव को देख रहा है,
अच्छी शिक्षा संतान का भी देगा, लेकिन उसको बलवान करना पड़ेगा। अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र अपने भाव में मालव योग बना रहा है, शुक्र तो केंद्र में बन गया, मालव योग बना रहा है, लेकिन वही उदय अंश तो है ही नहीं। मालव योग का फर्क क्या, फायदा क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। मृत अवस्था में सब कुछ ऐसे ही चला गया, कोई फायदा नहीं। अब बात करते हैं शनि की। शनि पंचम भाव में है, द्वितीय और चतुर्थ भाव का स्वामी पंचम भाव में। संतान तो मिलेगी, परंतु संतान और पिता के में मतभेद रहेगा। ऐसा जातक बातचीत में बहुत होशियार होगा, बहुत बात करने वाला होगा, और तीसरी दृष्टि से व्यवसाय भाव को देख रहा है, स्थिर व्यवसाय में उसको सफलता मिलेगी, आमदनी अच्छी होगी। और दसम दृष्टि से यहां पर धन भाव को देख रहा है, उसको धन की स्थिति के लिए बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ेगा, फिर भी उसकी स्थिति कमजोर होगी। अब बात करते हैं राहु की। राहु छठे भाव में है, शत्रु पर प्रभावी होगा, विजय होगा और सभी परेशानी दूर होगी, विजय कहलाया जाएगा, सभी आदमियों को दबा कर रखेगा, जैसे कि शहंशाह। क्यों? उसमें हिम्मत आ गई है, राहु ने दे दिया है, किसी से निर्दा। व्यवसाय में उतार चढ़ाव होंगे, यहां पर व्यवसाय तो पीड़ित हो गया, शत्रु राशि से दे रहा, सप्तम दसम भाव में पीड़ित हो गया, सम्मान में कमजोरी आ गए, खर्च अधिक हो गया, और लग्नेश पीड़ित हो गया, खर्च अधिक होगा, कहां से होगा? और धन की हानि होगी, ये धन का भी हानि हो गया, द्वितीय भाव भी पीड़ित हो गया। अब बात करते हैं केतु की। केतु दर्शकों द्वादश भाव में है, बड़ी चतुराई से अपना घर चलाता है, चालाकी से भारी स्थानों पर कठिन परिश्रम के लाभ भी कमाता है। माता के पक्ष में परेशानी आती है, स्वास्थ्य कमजोर होता है और रोगों की वृद्धि होती है और जीवन में कष्ट मिलते हैं। ये एक साधारण प्रभाव रहा। अब देखिए, लग्नेश द्वादश भाव में पीड़ित है, प्रबल पितृदोष। जब लग्नेश हमने बताया, लगन और लग्नेश स्वयं का प्रतिनिधि है, लगन के डिग्री 3 डिग्री है, लगने और उदय अंश 21 डिग्री है, दोनों का मैच नहीं खाता और बड़ा पितृदोष हो गया, और लग्नेश स्वयं का प्रतिनिधि है। उसके बाद बात करें मालव योग कमजोर। मालव योग कमजोर है, शुक्र की डिग्रियां और उदय अंश से नहीं मिलती हैं। सूर्य चंद्र अमावस्या योग है, अमावस्या योग है, पितरों का भारी प्रभाव है, कभी पितरों की शांति नहीं, कभी नारायण बलि नहीं किया, कभी पितृदोष निवारण नहीं किया। धनेश नव भाव में उच्च राशि में हो, आपका द्वितीय भाव धन का भाव है, उसको धनेश कह देते हैं हम लोग। धन भाव का स्वामी अगर नौ भाव में उच्च राशि में हो, लक्ष्मी योग बनता है। वो फिर मैंने भी बताया दर्शकों, लक्ष्मी योग बनता है, लेकिन ग्रहों की स्थिति के आधार पर उतना ही लक्ष्मी माता देगी जितने के आपके कर्म है, उतना ही दिया। 1 डिग्री दे दिया, इतना ही दिया, जबकि उदय अंश 21 अंश है, तो कमजोर योग बना। पास योग, सभी ग्रह पास योग में। अब इस पास योग ने पूरा बेड़ा गर्क कर दिया। सम्मान प्राप्ति के लिए जैसा मैंने बताया, कुंडली में और भी है, मूसल योग है, छत्र योग है, माला योग है, चक्र योग है, दामनी योग है, वीणा योग है, काहल योग है, चामर योग है, श्रीनाथ योग है। पास योग दम्मी बनाता है, दीन बनाता है, अपकारी बनता है, बुरे काम करने वाला आता है, बंधन में रहने वाला है और व्यर्थ ज्यादा बोलने वाला है, गड़ंग हाँकने वाला है। तो कोई भी सम्मान वाली बात नहीं है, ये कुंडली में है। तो दर्शकों, अगर आपकी कुंडली में द्वितीय भाव का स्वामी नवम भाव में है, अगर शुभ स्थिति में आपको लक्ष्मी योग होगा। अगर वो अशुभ स्थिति में है, उसका आप उपाय कर लेंगे, हमेशा लक्ष्मी आपके घर में रहेगी। अगर योग है तो ही तो उपाय करेंगे, योग नहीं है तो कैसे उपाय करेंगे? इन्होंने कोई उपाय तो किया नहीं। दूसरा, लगन से दसम भाव का स्वामी पंचम में और चंद्र से भी पंचम समय, ये अच्छे राजयोग है। देखिए, लगन से दसम भाव का स्वामी सूर्य पंचम में है, बलवान है, अच्छा राजयोग है। और चंद्र लगन से दसम भाव का स्वामी धनु और गुरु बनता है, वो भी पंचम में है, लगन से 1 2 3 4 पंचम में है, वो भी गुरु है। परंतु कमी कहां रह गई? पितृ दोष निवारण की। इनके पूर्वज तो घूम रहे हैं और ये अंशों में कम है। ऐसे जातक की कुंडली आप शुरू से ही देख लीजिए। मैं हमेशा भी बताता हूं, अगर घर की दीवारें अच्छी हैं तो हम उसको कलर लगा के बना सकते हैं। गुरु अच्छी जगह पर आ गया, बलवान नहीं है, क्यों आया? पूर्व जन्म के कर्मों से। पूर्व जन्म के कर्मों का प्रायश्चित करने के लिए पितृदोष पहले निकालिए। अमावस्या योग बना, पितृदोष में आपके जो पितृ है वो संतुष्ट नहीं है, उसका योग निकालिए। गुरु का रत्न धारण कीजिए, मंगल का रत्न धारण कीजिए। और इसमें चंद्रमा अस्त हो गया, भागेश चंद्रमा का भी रत्न धारण कीजिए और सूर्य को निरंतर जल दीजिए। उपाय यही है,
फल श्री हरिहर देंगे, क्योंकि सूर्य को जल देना पड़ेगा, अमावस्या योग की शांति करानी पड़ेगी। भाग्य का स्वामी अस्त है, गुरु ने थोड़ा बहुत काम चला दिया, लेकिन युवराज तो अस्त है, उसको तो वहां से अस्त से बाहर निकालना पड़ेगा। चंद्र शनि का विषयोग निकालना पड़ेगा, पितृदोष निकालना पड़ेगा, और भाग्यवती लाकेट मंगल का, गुरु का और चंद्रमा का धारण करना पड़ेगा। और ऐसा जातक बेशक सूर्य का ना धारण करे, लेकिन राहु का उपाय करे, जो कि हो रहा है। अवश्य विजय होगी। यही एक उपाय है, फल देने वाला श्री हरि है। तो दर्शकों, मैंने आज आपको बताया कि लगन से दसम भाव का स्वामी पंचम हो, अच्छा राजयोग बनता है। जैसा जैसे ग्रहों की स्थिति होगी वैसे ही उसको व्यवसाय मिलेगा, वैसे ही सम्मान मिलेगा। वैसे ही चंद्र लगन से भी दसम भाव का स्वामी अगर पंचम में हो तो तीन केंद्र त्रिकोण का संबंध बन जाता मिलेगी। और द्वितीय भाव का स्वामी आपका लगन कोई भी हो, अगर नवम भाव में उच्च राशि में, तो लक्ष्मी योग रहेगा। और ये योग जितने अंश है उसी के आधार पर काम करेंगे। दर्शकों, मैंने शास्त्रों के अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार, अपने अनुभव के अनुसार आपका मार्गदर्शन किया। यदि आप समझते हैं ये कि आज के भावी, इनकी तो उम्र हो चुकी है, अभी 2-3 साल में रिटायरमेंट हो जाएंगे। आज के भावी अगर ऐसे योग लेकर के बैठे हुए, तो समय रहते हुए आप उनका उपाय कर लीजिए, आपको कुछ ना कुछ अवश्य फायदा जरूर मिलेगा। मैं आपको ये नहीं कहूंगा आप विधायक बन जाएंगे, एमपी बन जाएंगे, नहीं, लेकिन जिस स्तर में हो, जिस स्तर में आप हो, उससे आप ऊंचा जरूर उठ जाओगे, इन डिग्रियों को बलवान करने से, दोष निवारण करने से। दर्शकों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। क्यों? मेरा चैनल तो नया है, मैं आपकी दी हुई परेशानियों पर कुंडली बनाता हूं। अगर आपने सब्सक्राइब किया चैनल, तो मेरा मनोबल भी ऊंचा होगा, और मैं इसी प्रकार वास्तु कुंडली बना करके आपका मार्गदर्शन करता रहूंगा। जैसा कि बताता हूं, ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक, यहाँ पर काल सर्वदोष पितृदोष की पूजा की जाए। जो इच्छुक है संपर्क कर सकते। ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिका लिखता, जरूर संपर्क करने की संपर्क कर सकते। ऋषि ज्योतिष बिना किसी शुल्क के गुण मिलान कुल कन्या के लिए, राह आसान करने के लिए आपको बना करके भेजता। जरूर ऋषि ज्योतिष बने रहने के लिए अंत में कहूंगा। दर्शकों, अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, खराब लिखा है तो भी कमेंट्स में लिखो, जैसा भी है कमेंट्स में लिखो। आपके कमेंट्स मेरा मार्गदर्शन करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपकी नोटिफिकेशन, अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद।